विदेश में किसी जगह एक जलसा हो रहा था। उसमें बहुत से लोग इकट्ठे हुए थे। एक पादरी उस जलसे में एक लड़के को ले आया। वह लड़का पहले नाटक में काम किया करता था। पादरी ने उस लड़के को 10-15 मिनट का एक बहुत बढ़िया व्याख्यान सिखाया। साथ ही ढंग से उठना, बैठना, खड़े होना, इधर उधर ऐसा देखना और व्याख्यान की कला भी सिखाई। व्याख्यान में बड़े ऊंचे दर्जे के अंग्रेजी का प्रयोग किया गया था। व्याख्यान का विषय भी बहुत गहरा था। पादरी ने व्याख्यान देने के लिए उस बालक को मेज पर खड़ा कर दिया। बच्चा खड़ा हो गया और बड़े मिजाज से दाएं बाएं देखने लगा और बोलने की जैसी जैसी रिवाज है वैसे वैसे संबोधन देकर बोलने लगा। वह नाटक में रहा हुआ था, उसकी बोलना आता ही था। अतः वो गंभीरता से मानो अर्थों को समझते हुए मुद्रा में ऐसे विलक्षण बोला कि जितने सदस्य बैठे थे वो सब अपनी अपनी कुर्सियों पर उछलने लगे। सदस्य इतने प्रसन्न हुए कि व्याख्या पूरा होते ही वे रुपयों की बौछार करने लगे। अब वो बालक सभा के ऊपर ही ऊपर घुमाया जाने लगा। उसको सब लोग अपने अपने कंधों पर लेने लगे, परंतु उस बालक को यह पता नहीं था कि मैंने क्या कहा है। वह तो बेचारा ज़्यादा पढ़ा लिखा ना होने से अंग्रेजी के भावों को भी पूरा नहीं समझता था, पर सभा वाले सभी लोग समझते थे। इसी प्रकार कोई गीता का अध्ययन करता है, पाठ करता है, तो वो भले ही उसके अर्थ को भावों को ना समझे, पर भगवान तो उसके अर्थ को भावों को समझते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं उसके अध्ययन रूप, पाठ रूप ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाता हूँ। सभा में जैसे बालक के व्याख्यान से सभापति तो खुश हुआ ही, पर उसके साथ साथ सभासद भी बड़े खुश हुए और उत्साहपूर्वक बच्चे का आदर करने लगे। ऐसे ही गीता पाठ करने वाले से भगवान ज्ञान यज्ञ से पूजित होते हैं तथा स्वयं वहाँ निवास करते हैं। साथ ही साथ प्रयाग अर्थात आदि तीर्थ देवता ऋषि निवास करते हैं। योगी दिव्य नागपाल गोपाल